हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम हर एक जो अपनी वीडियो उसमें कंप्यूटर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी आपकी 5 सीरीज आ चुकी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी कंप्यूटर की। ठीक है, यदि आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो थ्योरी की अलग से मिल जाएगी। यदि लूसेंट की देखना चाहते हैं तो लूसेंट की भी हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लूसेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर के। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो सभी के सभी टॉपिक आपको वहां पर जाकर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। यदि आप किसी प्रोग्राम को चित्र के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। मान लीजिए आप मान लें प्रोग्राम है आपका, इस तरह से आप बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से यस नो करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इस तरह से ये आपका एक फ्लो चार्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, आपको बतानी है साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, कोबोल, बेसिक, पास्कल या फोर्ट्रान। तो जो साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है तो वो है फोर्ट्रान। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि फोर्ट्रान की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर से फॉर्मूला, ट्रांस से ट्रांसलेशन। तो इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आई कब थी, तो ये आई थी 1957 में। और किसके द्वारा की गई थी, जॉन बेकस के द्वारा ये डेवलप की गई थी। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो कोबोल बतानी है किसके लिए उपयोगी है। तो कोबोल जो लैंग्वेज है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए जो है सबसे उपयोगी है, बिजनेस वर्क के लिए, कॉमर्शियल के लिए। अगला है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। तो इंजीनियर कौन सी भाषा का यूज करते हैं, तो इंजीनियर जो करते हैं, जो आप चाहे आपके वैज्ञानिक हो गए चाहे आपके इंजीनियर हो गए, तो वो सभी के सभी कौन सी भाषा का यूज करते हैं, तो वो करते हैं फोर्ट्रान का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय जो कंप्यूटर भाषा वो कौन सी है। विच इज हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के समान हाई लेवल की जो कंप्यूटर लैंग्वेज है तो वो कौन सी है, तो वो अपनी है कोबोल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इंग्लिश भाषा के समान कौन सी है आपकी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, तो कोबोल। तो कोबोल की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, यह अंग्रेजी की तरह होती है। ये सभी के सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जो है जावा के आविष्कारक कौन है। तो जावा आपकी कौन सी लैंग्वेज है, इंटरनेट लैंग्वेज है। तो इसका इन्वेंटर आपको बताना है, इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। और कब किया था, 1995 में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। अगला है, सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल कंप्यूटर्स। तो सभी के सभी कंप्यूटर्स में क्या एप्लीकेबल होता है, कोबोल भाषा, फोर्ट्रान, मशीन या बेसिक। तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी के सभी में कौन सी भाषा लागू होती है, मशीन भाषा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त जो आप यूज करते हैं कौन सी लैंग्वेज है, अभी अभी हमने बात की थी, तो वो कौन सी है, जावा। जावा है आपकी इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा। और इसका आविष्कार किसने किया था, अभी अभी हमने किया है ये माइक्रो सिस्टम ने 1995 में। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर। जो यूनिक्स है हम किसके लिए यूज करते हैं, तो वेब सर्वर्स के लिए हम यूज करते हैं। यूनिक्स जो लैंग्वेज है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है, तो जो ये यूनिक्स लैंग्वेज है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो यूनिक्स लैंग्वेज है असेंबली भाषा में सबसे पहले ये लिखी गई थी। ठीक है, जो यूनिक्स लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा कौन सी भाषा में लिखी गई थी सबसे पहले, तो ये लिखी गई थी असेंबली लैंग्वेज में। और इसके बाद फिर 1973 में सी लैंग्वेज में इसको दोबारा लिखा गया था। 1973 में सी लैंग्वेज में इसको दोबारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है,
किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो कौन सी होती है वो लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो होती है मशीन लैंग्वेज, जिसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, जो कंप्यूटर है उसको ऐसे का ऐसा बिना ट्रांसलेट के समझ लेता है। तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत किसको पड़ेगी, हाई लेवल लैंग्वेज को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है इनमें से, तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज, एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो जो गलती है एक एल्गोरिथम है जो आपका हमेशा गलत रिजल्ट देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर हम बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एरर को हम क्या बोलते हैं, तो एरर को हम बोलते हैं बग, और इसको सुधारना क्या होता है, डीबगिंग। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए लॉजिकल एरर की बात हुई है, तो एक आपकी ट्रांसक्रिप्शन एरर भी होती है, ये भी आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ट्रांसक्रिप्शन एरर। तो ये किस तरह की एरर होती है, ये एक टाइपिंग एरर होती है। मान लीजिए आपको लिखना है 7355, तो इसकी जगह आपने क्या किया, 7455 टाइप कर दिया, यानी कि 3 की जगह आपने कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर टाइप कर दिया, 4। तो ये आपकी क्या है, टाइपिंग ऑफ रॉन्ग कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर को आप रॉन्ग टाइप कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एरर। अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या प्रयोग करती है, तो वो करती है न्यूमेरिकल कोड। ठीक है, न्यूमेरिकल कोड है 01 आपके जो है मशीन लैंग्वेज यूज करती है। अगला है कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो क्या यूज करते हैं, तो वो करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट बताना है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होती है वो होती है टेराबाइट। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, सबसे छोटी होती है केबी, फिर होती है एमबी, फिर जीबी, फिर टेराबाइट। इस तरह से आपके ऑर्डर होते हैं। सबसे बड़ी कौन सी होती है, टेराबाइट। निम्नलिखित में से केबी, टीबी और एमबी और जीबी में से तो आपकी टीबी। अगला है बिट किसका एक लघु रूप है, बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। जो बिट है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वो है बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट का ये शॉर्ट फॉर्म है बिट। अगला है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बेसिक कॉमन है, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो एक बाइट में आपके कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। अगला है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है कंप्यूटर मेमोरी की, तो वो होती है बिट। क्या होती है, बिट। अभी अभी हमने किया, एक बाइट में क्या होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई आपकी, बिट। अगला है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, तो हाउ मेनी बाइट्स मेक 1 KB। तो देखेंगे हम जो 1 KB है कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये होता है 1024 बाइट के। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 1024 बी ऑप्शन है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। अगला है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, केवल और केवल 2, 0 और 1। नेक्स्ट है अक्षरों या चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग लेटर्स एंड सिंबल इन बाइट। यानी कि जो आप लेटर और सिंबल स्टोर करते हैं बाइट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्ड मेजर्ड इन कंप्यूटर। तो जो वर्ड लेंथ है हम हमेशा किस में मापते हैं, तो हम मापते हैं बिट में। ठीक है, वर्ड लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन बिट। नेक्स्ट है लॉजिक गेट क्या होते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट आपके क्या होते हैं? तो लॉजिक गेट होते हैं ये आपके एक प्रकार के क्या होते हैं? सर्किट होते हैं। क्या होते हैं? सर्किट होते हैं। तो लॉजिक गेट की यहाँ पर बात हुई है तो हम बात करते हैं लॉजिक जो गेट हैं इनमें से आपके यूनिवर्सल गेट पूछे जाते हैं तो नंद और जो नोर गेट हैं वो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं? नंद और नोर। क्यों बोलते हैं इनको यूनिवर्सल गेट? क्योंकि इनका यूज करके हम कोई भी डिजिटल जो सर्किट है उसका निर्माण कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो जो कंप्यूटर है उसमें हम इंफॉर्मेशन हमेशा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो हम करते हैं डिजिटल डेटा की फॉर्म में। नेक्स्ट है कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो कौन सा प्रोग्राम है डेट मेक्स यूजिंग ए कंप्यूटर इजियर, जिसका यूज करके हम कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है आसानी से कर सकते हैं? तो वो हमारे होते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो क्या कर देते हैं। तो ये थे आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की हमारी जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी टॉप 25 क्वेश्चंस की। तो इसके बाद आपके टॉप 100 या 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ भी जल्द आने वाली है, जिसमें आपके सभी के सभी कंप्यूटर के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। थैंक यू।